तो फाइनली आ गया रथ यात्रा वाला व्लॉग। तो इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं रथ यात्रा क्या होता है उसके बारे में 2 3 4 लाइन बोलना चाहती हूँ, सो दैट जो लोग फर्स्ट टाइम रथ यात्रा देख रहे हैं या रथ यात्रा के बारे में सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि ये क्या फेस्टिवल होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये एसोसिएटेड होता है लॉर्ड जगन्नाथ जी से, जिनको हम विष्णु के अवतार मानते हैं। वो अपने भाई और बहन बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ यात्रा में निकलते हैं। और ये जो चैरियट होता है यानी कि जो रथ होते हैं, ये जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है वहाँ से लेके गुंडीचा टेम्पल पुरी तक सफ़र करते हैं। तो हम यहाँ पे इतना दूर तो जा नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे रथ सजाते हैं। ये पूरे बंगाल में सेलिब्रेट होता है इस तरीके से, और इस समय भी होता है और आसपास के स्टेट्स में भी होते हैं। अब जगन्नाथ जी को तो घुमाने लेकर ही जाना है, तो हमारे लिए इतना दूर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, तो हम आसपास ही घुमा के लेकर आते हैं भगवान को। तो ये जो फेस्टिवल है ये मोस्ट ग्रैंड फेस्टिवल है, इनको बहुत बहुत फेमस माना जाता है ये जो रथ यात्रा है। और इस टाइम पे मिलियंस ऑफ डिवोटीज़ फ्रॉम अराउंड द इंडिया एंड द वर्ल्ड इकट्ठा होते हैं प्रभु को देखने के लिए, अपने आँखों से अपने हाथों से रथ के जो डोरी है उसको खींचने के लिए आते हैं। और हम ये मानते हैं कि रथ के जो डोरी है वो खींचने पर हमारे जो 7 जन्मों के जो पाप है कुछ हद तक जो है वो धुल जाता है और पुण्य का जो भाग है वो बढ़ जाता है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं रथ लेके निकलती थी और ऐसे ही रास्ते में मैं रथ को चलाती थी, और मुझे बड़ा मज़ा आता था जब मैं प्रसाद निकाल निकाल के सबको देती थी। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया मैं रथ लेके निकली नहीं हूँ, अभी बड़ी हो गई हूँ, और मेरे को लगता था कि चलो छोटे छोटे बच्चे रथ को लेके निकलते हैं। तो मैं मंदिर जाती थी हर बार। रथ यात्रा के दिन हमारे यहाँ पे मेला लगते हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट होते हैं बंगाल में। तो इस बार दिलप्रीत काफ़ी हद तक समझने लग गया, बड़ा हो गया, खुद के पैरों में चलने लग गया, तो इसीलिए उसके लिए स्पेशली मैंने ये रथ सजाया। और मेरे हाथ में एक घंटी थी जब मैं घर से निकल रही थी। ये घंटी बजाते हैं क्योंकि ये सिग्नल होता है कि भगवान को जब हम रास्ते में से लेकर जाते हैं तो ये घंटी बजाना ज़रूरी होता है। तो ये एक निशानी होता है कि भगवान आ रहे हैं। ये मैं आसपास के दुकानों में बतासे और कुछ प्रसाद दे रही थी। ये हमने भगवान को पहले चढ़ाए थे और उनका जो प्रसाद है हम आसपास में बांट रहे हैं। और कुछ लोग आकर रथ को खींचते भी हैं, क्योंकि वो लोग खुद रथ लेकर नहीं निकल पाते हैं, तो जो लेकर निकालते हैं उनके रथ खींचते हैं। तो बहुत पुण्य का काम माना जाता है हमारों में। दिलप्रीत कुछ हद तक चलने के बाद बहुत टायर्ड फील कर रहा था, इसीलिए गोद में चढ़ गया था और यहाँ पे मैं प्रसाद दे रही थी सबको। ये जान पहचान है हमारे आसपास में, और दिलप्रीत अपने नाना के गोद में है। और साथ में मेरे हस्बैंड है, मेरे मौसा है, मौसी है। तो मौसा मौसी स्पेशली आए थे दिलप्रीत के लिए कि फ़र्स्ट टाइम आज ये रथ लेके निकलेगा तो हम भी साथ जाएंगे, मज़ा आएंगे। तो इसीलिए ये लोग भी आए थे और खाना वाना बिल्कुल बना के लेकर आए थे, इसीलिए हमको भी बिल्कुल कोई भी खाने का बंदोबस्त नहीं करना पड़ा, इसलिए बहुत देर तक हम रास्ते में ही थे। अभी देखिए ये जो आंटी है ना, ये हमारे घर के पास ही रहती है, ये भी आ गई है रथ खींचने के लिए, क्योंकि इन्होंने रथ नहीं निकाले थे। इनका बेटा बाहर मुंबई में रहते हैं काम के दौरान, तो इन्होंने स्पेशल आए थे कि मैं थोड़ा सा रथ को खींच लूँ, तो मेरे घर से रथ नहीं निकला है। तो इसीलिए ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो है जो लोग नहीं निकाल पाते हैं वो लोग दूसरों के रथ खींच लेते हैं। तो बस इस तरीके से हम रथ यात्रा को सेलिब्रेट करते। पूजा का वीडियो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि उस टाइम पे वीडियो करने के लिए मेरे को कोई मिल नहीं रहा था और मेरे हस्बैंड भी अपने काम में बिज़ी थे, तो इसीलिए जब मैं रास्ते में निकली थी यात्रा में तब की वीडियो मैंने बनाई है। अभी जगन्नाथ मंदिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है वो है पुरी में, जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये मंदिर इतने मिस्टीरियस है, अगर आप लोग गूगल करोगे तो पता लगेगा। इस मंदिर के ऊपर बिल्कुल ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ होता है जो बिल्कुल ऑपोजिट में उड़ता है, जिस तरफ हवा चलता है उसके ऑपोजिट में, जो असंभव है।
इसमें जो वुडन आइडल होते हैं उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु जी का ज़िंदा दिल धड़कता है। जब भी उनका कपड़ा बदला जाता है तब पूरे शहर में, पूरे के पूरे शहर में लाइट ऑफ हो जाता है। एंड जो ब्राह्मण उनके कपड़े बदलते हैं वो भी खुद अपने आँखों में पट्टी लगाकर बदलते हैं। जो भी लोग उनको देखने की कोशिश की, उनके दिल को देखने की कोशिश किया, उनका डेथ हो गया था। जगन्नाथ मंदिर के जो शैडो है वो कहीं भी नहीं गिरता है, और जगन्नाथ मंदिर के सामने जो समुंदर है, समुंदर की आवाज़ भी मंदिर के अंदर नहीं गूंज पाता है। उसके साथ साथ जो मंदिर में महाप्रसाद भोग बनता है उसका एक तरीका है, जैसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर दूसरा लगाते हैं, ऐसे 15-16 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर दूसरा रहता है। और माना जाता है कि सबसे नीचे जो बर्तन है, जो आग के पास है, उसमें जो सब्ज़ी है, जो प्रसादा है, जो खिचड़ी बनता है, वो सबसे पहले बनेगा। पर ऐसा नहीं होता है। सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है, सबसे ऊपर वाला जो तौड़ा है, उसमें जो प्रसाद है वो सबसे पहले बनता है। ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ें वहाँ पे हुए हैं। वहाँ पे सीढ़ियों में मिस्ट्री है, वहाँ के दीवारों में मिस्ट्री है, प्रभु खुद ही मिस्टीरियस है। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप सबको जानना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, आप सब जाओ, मैं यही विश करूँगी। और आज के दिन में जगन्नाथ जी के वहाँ पे जाना बहुत ही नसीब की बात होती है, लक की बात होती है। तो इतनी लकी शायद इस बार मैं थी नहीं, अगला बार ज़रूर कोशिश करूँगी। हो पाएगा तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊँगी और वहाँ पे मैं रथ यात्रा देखूँगी। उस टाइम पे बहुत भीड़ होते हैं। जो उड़ीसा से हमारे ये व्लॉग देख रहे हैं उनको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। और हमारा सफ़र भी बहुत बहुत अच्छा रहा, और दिलप्रीत जो है बहुत मस्ती से रथ को खींचा। और तेजिंदर के लिए, यानी कि मेरे हस्बैंड के लिए, ये फ़र्स्ट टाइम था। जब से शादी हुई है तब से लेकर अभी तक हमने रथ लेकर बिल्कुल भी नहीं निकले थे। और 5 साल बाद आज पहली बार मेरे हस्बैंड भी जो है वो भी रथ यात्रा देख रहा है इतना पास से। वैसे उसको मैं स्टोरीज़ तो सुनाती रहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड के साथ उड़ीसा जाने का मौका अभी तक मेरे को मिली नहीं है। हालांकि मैं खुद 15-16 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो जब जाऊंगी, जब जगन्नाथ जी बुलाएंगे तब मैं जा पाऊंगी। बट फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमने तो बहुत मज़ा किया है। कुछ और मिस्टीरियस बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं उड़ता है, ना प्लेन जाता है ना कुछ और। इनफैक्ट उसके ऊपर कोई पंछी भी नहीं उड़ता। हालांकि हज़ारों पंछी आके ऊपर बैठते हैं मंदिर के, पर उसके ऊपर से नहीं उड़ता है। ना कोई पेड़ वहाँ तक जा सकते हैं। उसका लॉजिक आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाया। एक चक्रा है जो मंदिर के बिल्कुल ऊपर रहता है, पर किसी भी डायरेक्शन से वो चक्रा देखा जाए तो वो चक्रा उनके तरफ एकदम फॉरवर्ड दिखता है। उसके बाद तो जो प्रसादम है उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। और समुंदर की जो हवा है वो मंदिर के अंदर उल्टा चलता है, यानी कि जिस तरफ समुंदर के हवा बहना चाहिए बिल्कुल उसके ऑपोजिट में समुंदर के हवा बहते हैं। तो यमराज की भी एक सीढ़ी है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर बहुत किसी ने पाप किया है, जगन्नाथ मंदिर एक बार वो विज़िट कर ले तो उनका पाप धुल जाता है और पुण्य बढ़ जाता है। और तब यमराज ने ये बात विष्णु जी को बोले थे कि सब अगर पुण्य काम करने लग जाएंगे तो फिर तो सब अमृत ले लेंगे, किसी का भी डेथ नहीं होगा, फिर मेरा काम क्या रह जाएगा। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में एक स्पेशल सीढ़ी भी है जहाँ पे पैर रखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, और उस सीढ़ी यमराज जी की सीढ़ी होते हैं। तो हालांकि जगन्नाथ जी ने बोला है कि जो हमारे मंदिर में आएंगे उनको ही मैं पुण्य दान करूंगी। तो बस उनका आशीर्वाद जिनके सर पे है उनको किसी बात का डर नहीं है। यमराज जी भी सामने आ जाए फिर क्या डर है। तो बस यहाँ पे हमारे कुछ अंकल जी बैठे हुए थे, ये लोग पानी पूरी बेचते हैं यहाँ पे, तो उनको प्रसाद दे दिया। और बहुत रात भी हो चुकी थी, करीब तकरीबन 2 घंटा हमने रास्ते में थे। और ये तो बहुत छोटा सा एक व्लॉग है, जो 11 मिनट का व्लॉग मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। पर 2 घंटे से हम रास्ते में थे, बहुत घूमे थे, बहुत ज़्यादा।
तो उसके बाद दिलप्रीत जो है वो थोड़ा-सा भूखा हो गया था और उसको मतलब थोड़ा-सा खाना माँग रहा था, थोड़ा-सा पानी माँग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कुछ लेकर नहीं बाहर आई थी, थोड़ा-सा बिस्किट और पानी लेकर ही आई थी। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अभी घर जाना सही है। तो घर जाते हुए हमारे घर के गली के बिल्कुल ऑपोज़िट में एक अंकल की दुकान है, तो उन्होंने हमको बुलाए थे कि हमारे घर से रथ नहीं निकले थे, तो हमको आप लोगों के जो रथ है उसको खींचना है। तो इसीलिए उनके घर के पास हमको जाना पड़ा। ये उनका दुकान है। तो फिर ये डॉगी सभी आ गया था प्रसाद लेने, तो इनको भी हमने प्रसाद दिए थे और आस-पास जितने भी दुकान थे इनको भी दे दिया, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है ये सबको मिलना चाहिए। आई होप दैट आप लोगों को हमारा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना प्रेशियस कमेंट छोड़ के जाना। जय जगन्नाथ जी।